like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. तो आज की कहानी शुरू होती है लोकी से। एक अजीब सी मुस्कान लिए वो बैठा हुआ था और कहता है, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मुझे याद है। वो 10वां रिल्म, वो थॉर के लापरवाही वाले फैसले, और वैसे भी ये तो काफ़ी बुरा होगा अगर थॉर अपनी बहन से बिना मिले ही चला जाता है। मीनवाइल अंतरिक्ष के एक दूसरे किनारे में एक बहुत ही भयानक युद्ध की शुरुआत हो चुकी होती है और अंतरिक्ष के इस महान युद्ध को गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के सिवाय भला लड़ भी कौन सकता है। और गौर से देखने पे पता चलता है कि उनके साथ में लड़ रही होती है थॉर की बहन। लेकिन लड़ाई के अंदर बार बार एक आवाज़ एंजेला की कानों में दस्तक दे रही थी, एंजेला 10th रिल्म के दरवाजे अब खुल चुके हैं, अब तुम अपने घर दोबारा जा सकती हो। ये आवाज़ सुन के एंजेला कहती है, हमें मंजूर है बिजली की आवाज़, हमें हमारे घर का रास्ता बताओ। और तब हम देखते हैं कि एंजेला एक शिप लेकर रवाना हो चुकी होती है और वहाँ लोकी को बहुत मज़ा आ रहा होता है क्योंकि वो देखता है कि उसका हर एक मोरा अब अपनी जगह सा लेता जा रहा है। तुम्हें तो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए एंजेला, क्योंकि वैसे भी तुम तुम्हारे भाई से भी कुछ और महीनों तक नहीं मिलने वाली थी। किसी एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ कॉमन ग्राउंड पे दोनों का साथ में मिलना, नहीं 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 नहीं, ये तो काफ़ी डल कहानी है। लेकिन ये वाली, इस कहानी में कुछ तड़का है। और वहाँ अप्सराओं के उस रिल्म में कमाल है भाई, ये तो बिल्कुल भी वैसा नहीं जैसा हमने सोचा था। हमारे हिसाब से तो माँ की बातें सुन के लगा था कि यहाँ पे बर्बादी और बुराई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, पर ये तो एक पैराडाइज है। मुझे लगता है हमें हमारा परिचय कराना चाहिए लोकी, क्योंकि ये तो काफ़ी सुंदर और सुशील लग रही है। अब ये क्या बात हुई, सुंदर सुशील कंवारा तो मैं भी हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि हर बंदा कोई मुंह उठा के आएगा और मेरे से बात कर लेगा। लेकिन थॉर, उसे तो ताकत का जैसे एक नशा था, उसे ये बातें कहाँ समझ में आनी थी। हे सुंदर अप्सराओं, हमारी मदद करो, हम हमारी खोई हुई बहन को ढूंढ रहे हैं। हाँ ज़रूर योद्धा, लेकिन पहले तुम्हें हमें बताना होगा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो। अपनी माँ की बातें और विचर की आंखों से देखा हुआ वो सारा हाल उसकी आंखों के सामने दौड़ पड़ता है और वो बोलता है, पर क्यों? पर दूसरे ही वक्त उसका घमंड अंजाम की परवाह किए बगैर फिर से बोल पड़ता है, खैर हमारा नाम थॉर है, हम ओडिन के बेटे हैं और हम एसगार्ड से हैं। ये नाम सुनते ही वो सब के सब आपे से बाहर हो जाते हैं, उनकी नस नस में गुस्सा दौड़ पड़ता है और उनमें से एक जनी कहती है, इनकी हड्डियां चूर चूर कर दो और इनके मांस को कौवों और भेड़ियों के लिए चारा बन जाने दो। वेल, मुझे लगता है मुझे मेरा एक इशारा मिल गया है, और वैसे भी भाई लड़ते लड़ते मरना मेरा कभी स्टाइल भी नहीं था। और ये कह के लोकी वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ हम देखते हैं कि रानी को भी अब इस बात का पता लग चुका है। एक तेज़ रफ्तार से उड़ती हुई एंजल रानी के पास में आती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। पर जब उसे पता लगता है कि वहाँ पे वो दोनों हमला करने वाले कोई और नहीं बल्कि वो ओडिन के बेटे हैं, तो उसके मन में एक अलग सा जोश दौड़ पड़ता है। उसके मन में वही वो बदले की भावना दौड़ पड़ती है जो कि उसको इतने सालों से जिंदा रखे बैठी थी। वो कहती है, ओडिन के बेटे, हाँ चलो यही ठीक है, एक काम करो, हमारे हथियारशाला में जाके हथियार बनाने वाले को कहो कि 2 सबसे बेहतरीन लड़ाकू जहाज बनाए। और वहाँ एक बहुत ही भयानक युद्ध चल रहा होता है, थॉर के ऊपर चारों तरफ से हमले हो रहे होते हैं, लेकिन वो सभी का मुंह तोड़ जवाब दे रहा होता है। और तभी वो लड़ते लड़ते कहता है, 10वें रिल्म के योद्धाओं, हो सकता है तुम्हारे पास में अंतहीन सेना है, लेकिन मेरी बात का भरोसा रखो कि मेरे पास में अंतहीन सब्र नहीं है। मैं फिर एक बार साफ शब्दों में कहता हूँ, मेरी बहन कहाँ है? तभी उनमें से एक योद्धा बोलती है, नहीं, तुम उससे बिना मिले ही मर जाओगे। कि तभी थॉर के पीछे से एक बहुत ही तेज लेजर का हमला होता है।
इतने बड़े हमले के बाद भी थॉर ऐसे खड़ा था जैसे उसे घुटने टेकना आता ही नहीं हो। वो एक अलग ही मिट्टी का बना हुआ योद्धा था। अब ये कैसे शैतानी हथियार हैं? हमारी तुमसे लड़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी दशरथ की सेना, पर हमारा अब सब्र का बांध टूटता जा रहा है। और ये कहते ही थॉर अपना हथौड़ा उनकी तरफ फेंक देता है और उनके शिप के परखच्चे उड़ जाते हैं। थॉर कहता है, और अब घुटने टेको। कि तभी एक शिप उड़ाने वाली कहती है, देखो अब वो बिना हथियार के है, अब हम उसे हरा सकते हैं। अब सब जने अपना निशाना उसकी तरफ लगाओ और एक साथ में वार करो। तब ओडिन का बेटा कोल्ड ब्लडेड आंखों से उन्हें देखता हुआ कहता है, नहीं, जब तक ओडिन का बेटा एक वर्दी है तब तक वो कभी बिना हथियार के नहीं हो सकता। और ये कहने के साथ ही थॉर अपने हथौड़े को समन करता है और उसका हथौड़ा बिजली की रफ्तार से उड़ता हुआ उसके पास में आता है और सभी बचे कुछ शिप्स को उड़ा देता है। पर जब रानी को पता लगता है कि ये सारा का सारा किया धरा ओडिन के सिर्फ एक ही बेटे का है, तब वो दूसरे बेटे के बारे में चिंता में पड़ जाती है कि तभी उसकी गर्दन पे एक तलवार आती है। और तब हमें पता लगता है कि वो लोकी होता है और वो कहता है, चलो अब मान भी जाओ, हमें इससे बेहतर एंट्रेंस तो मिल ही नहीं सकती थी। Okay guys, this is it for the today's video. If you like the video, don't forget to like, comment, share and let me know which part of the video did you like the most. And if there is any suggestion you would like to share with me, please feel free to share it with me in the comment section. And thanks again for watching, because you guys are super amazing.